अच्छा, बच्चे आजकल बहुत जल्दी गुस्सा होते हैं। आपके भी होते होंगे, मेरे भी होते हैं। वो कौन से 8 तरीके हैं जिनसे हम बच्चों के गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं या उस वक़्त कैटर कर सकते हैं ताकि उनको अपना गुस्सा कंट्रोल करना है। ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को अपने इमोशंस को रेगुलेट करना आए। गुस्सा आना एक नेचुरल फीलिंग है जो आपको भी आ जाता है, बच्चों को भी आ जाता है, बुजुर्गों को भी आ जाता है, स्कूल में टीचर्स को आ जाता है, आपके बॉस को आ जाता है। लेकिन अक्सर जब बच्चों को आता है हम कहते हैं इनको क्यों आया है? लेकिन इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर एक बच्चे को बचपन से ही अपने गुस्से को रेगुलेट करना आ जाता है, तो वो उसकी आगे फ्यूचर की पर्सनैलिटी बिल्डिंग में बहुत हेल्प करता है। उसको पता चलेगा कि मुझे अगर गुस्सा मैं कर रहा हूँ, तो मैंने इसको कंट्रोल कैसे करना है। और जब वो बंदा एडल्ट बनता है तो यकीन माने वो जो शख्स बनेगा ना जिसको अपनी पर्सनैलिटी पे कंट्रोल होगा, उसकी क्या ही बात है। तो वो कुछ स्टेप्स हैं जो पेरेंट्स बच्चों के गुस्से को कंट्रोल करने के लिए करें ताकि बच्चों को भी कंट्रोल करना है। अच्छा, ज़्यादातर यही होता है कि जब किसी को गुस्सा आता है ना, तो जो साथ वाला बंदा होता है ना, उसके रिएक्शन पे बहुत डिपेंड करता है कि वो उस गुस्से को कैसे कैटर करे, क्योंकि निकलना तो उस बंदे के ऊपर होता है गुस्सा। तो वो क्या चीज़ है कि उससे वो गुस्सा बढ़ा भी सकता है और गुस्सा ख़त्म भी कर सकता है, गुस्सा कम भी कर सकता है या गुस्से को वैसे ही वैसे रह सकता है। अच्छा, सबसे पहले पेरेंट्स आपने ये करना है कि जब आपके बच्चे गुस्सा आ रहा है तो उनके लेवल पर आएँ, ठीक है? लेवल का मतलब ये है कि अगर वो कहीं खड़े हैं तो उनके पास चले जाएँ, बैठे हैं तो उनके पास बैठ जाएँ और उनको एक मौका दें कि हाँ, हमें समझ आ रही है। उनसे एक आई टू आई कॉन्टैक्ट रख के बात करें ताकि उनको लगे कि आप उनको समझ रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जो वो इमोशन फ़ील कर रहे हैं ना, आप उनको वो वर्ड्स में बताएँ कि ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी आपको गुस्सा आया हुआ है। सपोज़ अगर बच्चे को सैड है, किसी वजह से परेशान है, उसकी चीज़ पूरी नहीं हुई, उसको चीज़ मिली नहीं, तो उसको वो इमोशन एक्सप्लेन करें, हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें इस वजह से गुस्सा आ रहा है क्योंकि आज ये हुआ है। उसको रेगुलेट करके बताएँ कि उसको भी समझ आए कि उसको क्यों हो रहा है ये। तीसरी चीज़ ये है कि आप बच्चे से पूछें कि आपको क्या चाहिए, ठीक है? अक्सर बच्चे को कोई छोटी-सी चीज़ ही चाहिए होती है व्हिच इज़ डूएबल और वो चीज़ कंट्रोल हो जाती है। पेरेंट्स इस मामले में आप भी ज़िद ना लगाएँ, उनसे बात करें कि ऐसी क्या चीज़ है, कि आपको अभी क्या चाहिए? तो उसको काम डाउन करें, उसको खुद समझ आए, उससे नॉर्मल बातचीत करने की कोशिश करें। चौथी चीज़ ये कि आपने बच्चे को हेल्प पूछनी है विदाउट एडिंग अ प्रेशर कि आए मैं आपकी हेल्प करती हूँ। अच्छा, आए मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ काम करने में। अच्छा, चलो आपको गुस्सा आ रहा है, चलो मैं आपके साथ हेल्प आउट करा देती हूँ। ये करना बहुत ज़रूरी है। प्रेशर नहीं डालना, जस्ट ऑफर देम हेल्प ताकि उनको एहसास हो कि यार उनके साथ कोई है जो उनकी हेल्प आउट कर रहा है। ये उनका कंट्रोल को एहसास दिलाता है कि अच्छा मेरे साथ मेरी हेल्प करिए और मुझ में आई एम अंडर कंट्रोल नाउ। 5वीं चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि उनके साथ खामोशी से और आराम से बैठ जाएँ या उनको जेंटल टच करें। हल्का-सा हाथ उनके हाथ पे रखें, हाथ कंधे पे रखें। इस तरह एक अपनाइयत का एहसास होता है, उनका गुस्सा थोड़ा काम डाउन होना शुरू हो जाता है, उनको लगता है कि कोई उनके साथ है, कोई उनका साथ भी दे रहा है। छठी चीज़ आपने ख़्याल रखनी है कि बात तब करें जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाए। ठीक है? लग रहा है कि गुस्सा बहुत तेज़ है ना, तो चुप कर जाएँ। चुप करके पास बैठे रहें। हल्का-सा थपकी दे दें, प्यार कर लें, उसको एहसास दिलाएँ कि मैं आपके साथ हूँ और मैं इस गुस्से में आपके साथ वक़्त गुज़ार रहा हूँ, उसको ये फीलिंग आने दें। 7वीं चीज़ ये है कि जो अक्सर ट्रिक्स समझाते हैं, गुस्से में खड़े हैं तो बैठ जाएँ, बैठे हैं तो लेट जाएँ, पानी पिलाएँ, लंबी-लंबी साँस लेना सिखाएँ। इसको फन ट्रिक्स के साथ भी कर सकते हैं, बच्चों को काउंटिंग के साथ कर सकते हैं। आओ इस कैंडल को ब्लो करते हैं। अच्छा चलो आओ गुस्सा आ रहा है, आओ इस बलून को ब्लो करते हैं। उनको कुछ ट्रिक्स पे लगाएँ ताकि उनका ध्यान उस तरफ बने। डीप ब्रीथिंग इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ रिलीज़िंग प्रेशर एज़ वेल। 8वीं इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि घर में एक काम कॉर्नर बनाएँ। घर में एक कॉर्नर ऐसा होना चाहिए कि आप एक तो होता है बच्चों को कहते हैं, "चले जाओ कमरे से बाहर, तुम्हें गुस्सा आ रहा है और तुम इस लायक ही नहीं तुमसे बात करूँ।" नो, काम कॉर्नर का मतलब है काम का मतलब कि सुकून वाला कॉर्नर होना चाहिए घर में। आप कहें कि देखो बेटा जब आपको गुस्सा आए ना, आप उस कॉर्नर पे जाके बैठ जाएँ। ये कॉर्नर हमारा काम कॉर्नर है यानी कि CALM यानी कि सुकून वाला कॉर्नर है। यहाँ पे आप बच्चे की जो चीज़ें उसको पसंद है, कोई ऐसी बुक हो जाए, हल्की-सी लाइट्स हो जाएँ जहाँ पे वो जाके रिलैक्स करे, उसका फ़ेवरेट कोई सिटिंग का सोफ़ा हो, कोई ऐसी चीज़ हो, कोई बुक्स पढ़ी हों, जिनको जाए अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करे, रिलैक्स आउट करे, वेंट आउट करे और फिर वो वहाँ से बाहर निकले तो वो एक काम इंसान यानी कि सुकून आया उसको। ये बड़ा ज़रूरी है। इस तरह बच्चों को जब वो एडल्ट्स होते हैं, उनको अपने आप को खुद कंट्रोल करना आता है और आपके ऊपर भी बहुत रिस्पॉन्स डिपेंड करता है कि आप बच्चे के गुस्से को कैसे कैटर करवाते हैं और उसको समझाते हैं। तो फॉर अ गुड पर्सनैलिटी बिल्डिंग, फॉलोइंग दीज़ स्टेप्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।